वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कामदा एकादशी। कामदा एकादशी कब है, हमें व्रत का पारण किस समय करना है, व्रत किस टाइम शुरू होगा, समाप्त कब होगा, पारण किस समय करना है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। व्रत को रखने से पहले हमें क्या संकल्प लेना चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कामदा एकादशी का महत्व क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और आखिर में आपको कामदा एकादशी की हम व्रत कथा भी सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी को सबसे ज़्यादा शुभ दिनों में से एक माना जाता है। अधिकांश भक्त धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। इस दिन भक्त कठोर उपवास करते हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। यह महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। रामनवमी के बाद आने वाली एकादशी दुख और दरिद्रता को दूर करती है और कामनाओं की पूर्ति करती है। इसके व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने हुए पाप भी कट जाते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को 1 अप्रैल 2023 को कामदा एकादशी मनाई जा रही है। शुभ मुहूर्त क्या होगा? एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल 2023 को शनिवार को 1:58 रात को, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल 2023 को रविवार को सुबह 4:19 पर। पारण का समय रहेगा 2 अप्रैल रविवार दोपहर 1:40 से लेकर शाम के 4:10 तक। और जो लोग 2 तारीख को व्रत रखेंगे कामदा एकादशी में, 1 तारीख को गृहस्थ जीवन वाले लोग रखेंगे और 2 तारीख को वैष्णव संप्रदाय वाले लोग व्रत करेंगे और उनका पारण होगा 3 अप्रैल को। तो इस हिसाब से वे 3 तारीख को पारण करेंगे। जो 3 अप्रैल को पारण करेंगे वे सुबह 6:09 के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। कामदा एकादशी का महत्व क्या है? कामदा एकादशी का अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक। इस प्रकार कामदा एकादशी को एक आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है जो सभी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करता है। कामदा एकादशी के महत्व का उल्लेख कई पुराणों में, वराह पुराण में भी किया गया है। इसके अलावा महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कामदा एकादशी के महत्व और लाभों के बारे में भी बताया था। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत व्यक्ति को अपने गुणों को पुनः प्राप्त करने और सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा वह भक्तों और उनके परिवार के सभी पापों और श्रापों से भी बचाता है। यह भी माना जाता है कि अगर विवाहित जोड़े कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति भी अवश्य ही होती है। यह व्रत भक्त को मोक्ष प्राप्त करता है, भक्त के सभी पापों का नाश करता है और भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ धाम तक पहुंचने में भी मदद करता है। अब हम कामदा एकादशी का व्रत कैसे करेंगे? कामदा एकादशी का व्रत करने के लिए साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद श्री विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। बाद में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन पर चंदन, फूल, पुष्प, धूप, बत्ती करना चाहिए। पूरे दिन विष्णु भगवान को याद करना चाहिए, विष्णु भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। कामदा एकादशी का व्रत दशमी से ही शुरू हो जाता है। सूर्यास्त से पहले एक समय भोजन करना चाहिए। उपवास एकादशी के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक होता है, यानी कि 24 घंटे की अवधि तक जारी रहता है। जब हम पारण करते हैं तो हमें ब्राह्मणों को भोजन और कुछ दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान विष्णु के हमें मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करते रहना चाहिए। तो इस तरह से हमें कामदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन हमें चावल नहीं खाने चाहिए।
हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें एकादशी वाले दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इन बातों का अवश्य ध्यान रखें और अगर आपकी जितनी इच्छा है उस इच्छा अनुसार आपको दान भी करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सामने चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व, व्रत कथा व पूजा विधि के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंते, बहुत समय पहले वशिष्ठ मुनि ने यह कथा राजा दिलीप को सुनाई थी, वही मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। रतनपुर नाम का एक नगर होता था जिसमें पुंडरीक नामक राजा राज्य किया करता था। रतनपुर का जैसा नाम था वैसा ही उसका वैभव भी था। अनेक अप्सराएं गंधर्व वहाँ वास करते थे। यहीं पर ललित और ललिता नामक गंधर्व पति पत्नी का जोड़ा भी रहता था। ललित और ललिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि दोनों के लिए क्षण भर की जुदाई भी पहाड़ जितनी लंबी हो जाती थी। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य का आयोजन चल रहा था, जिसमें गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गंधर्व ललित भी उस दिन सभा में गा रहे थे, लेकिन गाते गाते वह अपनी पत्नी ललिता को याद करने लगे और उनका एक पद थोड़ा सा सुर में बिगड़ गया। कंकौट नामक नाग ने उनकी इस गलती को भांप लिया और उनके मन में झांक कर इस गलती का कारण जान राजा पुंडरीक को बता दिया। पुंडरीक यह जान बहुत क्रोधित हुआ और ललित को श्राप देकर एक विशालकाय राक्षस बना दिया। अब अपने पति की इस हालत को देखकर ललिता को बहुत दुख हुआ। वह भी राक्षस योनि में विचरण कर रहे ललित के पीछे पीछे चलती और उसे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए मार्ग खोजती रहती। एक दिन चलते चलते वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। ऋषि को प्रणाम किया। अब ऋषि ने ललिता से आने का कारण जाना कि हे देवी, इस बियाबान जंगल में तुम क्या कर रही हो, यहाँ किस लिए आई हो। तब ललिता ने सारी व्यथा महर्षि के सामने रख दी। तब ऋषि बोले कि तुम बहुत ही सही समय पर आई हो देवी। अभी चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि आने वाली है। इस व्रत को कामदा एकादशी कहा जाता है। इसका विधि पूर्वक पालन करके अपने पति को इसका पुण्य देना, उसे राक्षसी जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। ललिता ने भी वैसा ही किया जैसा ऋषि श्रृंगी ने उसे बताया था। व्रत का पुण्य अपने पति को देते हुए वह राक्षस रूप से पुण्य अपने सामान्य रूप में लौट आया। कामदा एकादशी के व्रत के प्रताप से ललित और ललिता दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में वास करने लगे। मान्यता है कि संसार में कामदा एकादशी के समान कोई अन्य व्रत नहीं है। इस व्रत की कथा के श्रवण और पठन मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो आप यह व्रत जरूर करें। अगर व्रत ना भी कर पाएँ तो इसकी कथा अवश्य सुने, तामसिक भोजन का प्रयोग न करें और पूरा दिन भगवान विष्णु का जाप करते रहें। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करेंगे। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नई वीडियोस जो भी आएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलेंगे बहुत जल्द। आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। नमस्ते।